and welcome back to our YouTube channel. Today we are diving deep into the art of last minute exam preparation. So let's get started. तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं कहना चाहूँगी वो है योर माइंड सेट. माइंड सेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देखो, अगर आपने पूरे साल भी पढ़ाई नहीं की, अब आपके पास 1 महीने बचे हैं, लास्ट 1 मंथ, और बाकी जो आपके बैचमेट्स हैं, आपके साथ के फेलोज हैं, उनकी तो आपसे अच्छी तैयारी है. वो कह रहे हैं कि हमारी तो सेकेंड रिवीजन चल रही है, हमारी फर्स्ट रिवीजन, कुछ कह रहे हैं हमारे थर्ड रिवीजन चल रहे हैं. तो अब आपके साथ क्या है, आपके तो एक बार भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, एक बार भी टॉपिक पढ़े नहीं गए हैं, और अब बचे हैं आपके पास जस्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ. अब आप क्या कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो? आप लास्ट ईयर्स के पेपर उठाओ, उसको एनालाइज करो. लाइक दैट कि मैंने फर्स्ट चैप्टर खोला, उससे मैंने देखा कि फर्स्ट चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो जो उस चैप्टर के स्टार्ट होने से जो खाली पेज होता है, या वहाँ पे मैं अपने स्टिकी नोट्स लगा करके वो सारे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से जो भी आए वो मैंने राइट डाउन कर दिए. देन मैंने सेकेंड चैप्टर उठाया, थर्ड चैप्टर उठाया, उससे जितने क्वेश्चंस आए हैं वो उस चैप्टर से पहले ही मैंने लिख डाला. इससे क्या होता है कि अब जो आप एक बार आपको उस चैप्टर का एट ए ग्लैंस व्यू मिल गया है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको मिस नहीं करनी है, और ये सारी चीज़ें माइंड को क्लैरिफाई हो गई कि इतनी चीज़ें इस चैप्टर से पढ़नी है, बाकी मैंने नहीं भी पढ़ा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं जाता है. देन फिर थर्ड चीज़ होती है प्रैक्टिस, जो आपको है ना प्रैक्टिस करनी है, लिखनी है. अब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एग्ज़ाम देने के लिए आपको लिखना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि जो आपने एक बार पढ़ा है बस वो पढ़ा वहाँ पे काम आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है. एक रियलिस्टिक गोल, एक रियलिस्टिक टारगेट बनाना है. जो मैं क्या करती थी कि रात में सोने से पहले, हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी. ये मैंने क्रिस बेली की बुक है हाइपर फोकस, वो मैंने पढ़ा था, और ये उनके चार्ट, ये टेबल हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, जिसमें उन्होंने ऐसे बताया था. एक मैंने बनाया और एक साइड लिखा प्रोडक्टिव वर्क, एक साइड अनप्रोडक्टिव वर्क, अनदर थिंग इज अनअट्रैक्टिव वर्क एंड अट्रैक्टिव वर्क. देन इसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया. ये मैं आपको अच्छे से शो करूँगी स्क्रीन पे. एंड देन इसमें ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी है एंड डी है. और इस ए ग्रुप में है नेसेसरी वर्क, एंड देन बी इज द पर्पसफुल वर्क, एंड सी इज द अननेसेसरी वर्क, एंड फोर्थ कॉलम इज द, फोर्थ बॉक्स इज द डिस्ट्रैक्टिंग वर्क. सो जो नेसेसरी वर्क है उसमें मेरे सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ करते थे, लाइक फिर मैं उस टॉपिक को यहाँ यूटिलाइज करती थी, यहाँ लिखा करती थी कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं आज के दिन. फिर पर्पसफुल वर्क में क्या होता था, मेरा राइटिंग वर्क होता था. जो मेरा एक पर्पस था एग्ज़ाम पास करने का, तो उसको मैं पर्पसफुल वर्क में मैंने ऐड किया. ओके, राइटिंग वर्क, मुझे टेस्ट देना है एंड ब्ला ब्ला, जो भी मेरे अपने थे. देन अननेसेसरी वर्क, जो कि मैंने मेंशन यहाँ पे किया है, गॉसिप. कई बार होता है दोस्तों से फ़ोन कॉल्स पे हम लंबी लंबी बातें करके काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो मैंने वो चीज़ दिया है. फोर्थ जो हमारा बॉक्स है उस पर मैंने डाला है फ़ोन कॉल्स, जो कि डिस्ट्रैक्टिंग वर्क, फ़ोन कॉल्स, देन व्हाट्सएप, यूट्यूब एंड ऑल ब्ला ब्ला, इंस्टा, फेसबुक एंड इररिलेवेंट थॉट. कई बार होता है हमारे माइंड में कितनी सारी चीज़ें चिट चैट चलती रहती हैं, जिसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम फोकस कर पाएंगे. हम टारगेट तो बनाते हैं 5 से 6 घंटे का, उसके बाद हम एक कमरे में खुद को लॉक भी कर लेते हैं, बैठ भी जाते हैं कि ठीक है 5 से 6 घंटे हमें आज पढ़ना है, तो हम इस कमरे से हिलेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं बाहर, और हम टेबल चेयर पे ही बैठे रह जाते हैं. लेकिन नेट रिजल्ट हमारा उतना आ नहीं पाता जितना हम चाहते हैं. एक पढ़ने के लिए मैं ये भी कहूँगी कि आप जब रात में सोने जाओ तो एक प्लान बनाओ कि कल मुझे, जैसे मैं बनाती थी कि मुझे इतने बजे उठना है, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है और किस टाइम में पढ़ना है, ये भी मैं बनाती थी. मैं बहुत नैरो टाइम को नहीं करती थी कि हाँ 10 से 11 मुझे ये पढ़ना है, 11 से 12 ये पढ़ना है. मैं 2 पार्ट में पूरे डे को डिवाइड करती थी, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ. मेरा थर्ड हाफ होता था वो रात के 8 बजे से शुरू होता था, 8 से 10, 11, जो मेरा राइटिंग वर्क हुआ करता था. जो भी मैंने पढ़ा है, जो कुछ भी किया है, वो सारी चीज़ें मैं लिखा करती थी. फिर मैं सारे अफर्मेशंस लिखा करती थी, जो चीज़ें मुझे लाइफ में चाहिए, जो मैं करना चाहती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं उसमें लिखा करती थी.
फिर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि देखो, पढ़ने के टाइम में आपको रेगुलरली 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगातार नहीं बैठना है। शॉर्ट ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड चीज़ है कि देखो, अब हम इतनी सारी चीज़ें ब्लॉक कर रहे हैं कि मैं फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रही हूँ इतनी देर के लिए, मैं यूट्यूब नहीं चला रही हूँ, मैं इंस्टा नहीं देख रही, तो क्या होता है, माइंड को भी इंटरटेनमेंट चाहिए होता है, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसे लगेगा कुछ ऐसी चीज़ मिल ही नहीं रही है। तो सबके लिए आपको क्या करना है कि एक अलग टाइम टेबल इंटरटेनमेंट के लिए भी सेट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है पढ़ाई करनी है पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा जो स्केड्यूल होता था वो क्या होता था कि खाने के बाद मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, आधे घंटे 1 घंटे जो भी, तो मैं उस टाइम में कम से कम आधे घंटे मैं इंस्टा को देती थी, इंस्टा चलाती थी। यूट्यूब पे अगर कुछ मुझे अच्छा लगा, समटाइम मोटिवेशनल वीडियो देख लेती थी, समटाइम कुछ कॉमेडी हंसी वाला कुछ भी ऐसा देख करके खुद को फ्रेश कर लेती थी। देन उसके बाद हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, अगर आप माइंड को वाटर नहीं दोगे, पानी नहीं पियोगे, तो क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाएगा माइंड। जब सेल्स वगैरह जो होती हैं माइंड की वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। देन रिटेन करना चीज़ों को और लॉन्ग टर्म के लिए, ये सारी चीज़ों में बहुत दिक्कतें होंगी। फोकस करना, अटेंशन, ये सारी चीज़ें में बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए आपको हाइड्रेटेड रहना है, ड्रिंक ए लॉट एंड लॉट ऑफ वाटर, एंड इस तरह से आप अपनी तैयारी करो। देन अब आ गया एग्ज़ाम से एक दिन पहले का डे। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले की एक रात पहले क्या करनी है आपको, उस दिन आपको रिलैक्स करना है। बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना अच्छा ये छूट गया, अच्छा वो छूट गया। अगर मैं पूरी चैप्टर देखूंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि मुझे पूरे चैप्टर ज़रूरी नहीं है याद होंगे, पूरी बुक नहीं ज़रूरी है कि उसमें मुझे हर कुछ आएगा। तो मैंने सिलेक्टेड टॉपिक एक सिलेक्ट कर रखा है, तो उससे नैरो डाउन हो गया। उस टॉपिक को रिवाइज करके जाओ, फिर आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होगा। फिर आप ये फील नहीं करोगे कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, लोगों ने ये पढ़ा होगा, उन्होंने वो पढ़ा होगा। नहीं, फिर जाओ एग्ज़ाम के दिन, रिलैक्स होकर के बैठो अपनी सीट पे। तो आराम से बैठ करके आप गहरी गहरी सांसें लो 2 बार 3 बार। फिर देन जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, उसको अच्छे से देखो क्या उसमें आता है। आपको जो चीज़ आती है आपको अच्छे से उसको लिखना है, स्टार्ट करो, उसको लिखो। जो चीज़ें नहीं आती हैं आपको, उसके लिए घबराना नहीं है। आप खुद से बोलो कि कोई नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं लिख सकती हूँ या ये मैं नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं आता है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट आई एम एबल टू राइट दिस क्वेश्चन। इतना कॉन्फिडेंस रखो। मैंने क्या देखा अपने एग्जाम्स पे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बैठा, आराम से उसको बार बार पढ़ा, फिर लिखना स्टार्ट किया मैंने। फिर मैंने देखा कि हाँ, मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखे, 3-4 पॉइंट्स लिखे। फिर उससे रिलेटेड आसपास की भी चीज़ें लिख दी मैंने। तो फिर मैं आकर के जब चेक की तो उसमें कई सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखी थी। बहुत सारी चीज़ें गलत भी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखी थी, ये जो कि रिलेवेंट था उस क्वेश्चन से। कभी भी क्वेश्चन छोड़ करके मत आओ, कभी नेवर। जो भी आता है 1 लाइन 2 लाइन, या फिर उस वो क्वेश्चन नहीं आता है, उसके जैसा किसी और क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे हैं, आप वही उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और आ रहा है वही लिख दो, कुछ तो नंबर मिलेंगे, लेकिन कभी छोड़ कर मत आओ। इस तरह से करके अगर आप एग्ज़ाम दोगे, ऐसे प्रिपरेशन करोगे, तो ज़रूर से आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे और ज़रूर से आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में कर पाओगे। और हमेशा याद रखो, एग्ज़ाम्स आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है। लाइफ इज़ डिफरेंट थिंग, ये बस एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। और इससे घबराना नहीं है, एंजाइटी नहीं पालना है, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं रखना है, स्ट्रेस आउट नहीं करना है, खुद को रिलैक्स रखना है। और रखो कि जब मैंने सारी चीज़ें सब कुछ लाइफ में सही की, तो देखो अगर आप अच्छे से करोगे सारी चीज़ें प्लान वे में सब कुछ है ना सही तरीके से, तो ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा एग्जाम के दिन। अगर हम सही तरीके से चीज़ें नहीं करती तभी हमारा स्ट्रेस लेवल भी हाई होता है, तभी हम इधर उधर भटकते हैं, घबराते हैं, पैनिक होते हैं। तो सब कुछ अच्छे से करो जैसे जैसे बताया है, और फिर देखो आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। ओके, बाय।